अस्सलामुअलैकुम। एक दिन मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो कचरे में से खाना चुन चुन कर खा रही थी। मुझे बहुत तरस आया और मैं उसे घर ले आई और उसे बिरयानी बनाकर खिलाई। वो औरत बोली, मैं जितनी बिरयानी की प्लेटें खाऊंगी अल्लाह तुझे उतने ही बेटे देगा। मैं बहुत खुश हुई, मगर उस वक्त तो मेरे पसीने छूट पड़े जब उसने 21वीं प्लेट बिरयानी की खा ली और मुझे दुआ देकर चली गई। 7 माह बाद ही पेट में शदीद दर्द होने लगा। डॉक्टर बोली कि डिलीवरी का टाइम है। यूं ही डॉक्टर मुझे लेबर रूम के पास लेकर गई। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे 20 बच्चों के साथ कचरे वाली का। मेरा नाम अनीला है। मैं स्कूल के हेडमास्टर की बीवी हूं। मैं अपने ससुराल में महज 4 माह ही रह पाई थी। फिर मेरे शौहर का तबादला दूर दराज के इलाके में हो गया, तो मैं उनके साथ चली गई। यहां आते ही मेरे शौहर का रवैया बदल सा गया था। वो शदीद बौखलाए बौखलाए रहते थे। अक्सर रातों को चीख कर उठ बैठते थे। मैं वजह पूछती तो कहते कि डर लगता है। मैं हैरान थी कि आखिर मेरे शौहर के इस रवैये के पीछे वजह क्या है। मैं उस इलाके में नई थी, तो किसी को जानती भी न थी कि किसी से मदद ही तलब करती। मैंने सोचा कि मोहल्ले वालों से जान पहचान हो जाएगी तो आना जाना भी हो जाएगा और यूं दिल भी आसानी से लग जाएगा। मैंने सोचा कि बिरयानी का बड़ा देगचा बना लेती हूं और सबके घर एक एक प्लेट दे आऊंगी। इसी बहाने जान पहचान हो जाएगी। बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बिरयानी बनाई। खुशबू सारे घर में फैल चुकी थी। मैंने 3 प्लेटों में बिरयानी भरकर ट्रे में रखकर जूं ही घर से बाहर निकली तो मेरी नजर सामने ही कचरा कुंडी पर जा पड़ी थी। सामने का मंजर बड़ा ही दिलखराश था। एक औरत कचरा कुंडी से खाना तलाश कर करके खा रही थी। मेरे दिल पर धमोका सा लगा था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उस औरत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आई और उसके सामने ताजा ताजा बिरयानी रख दी। वो बड़ी रगबत से खा रही थी, यहां तक कि वो 21 प्लेटें खाकर उठी तो दुआ देकर बोली, जा बेटी, अल्लाह तुझे 21 बेटे दे। मैं हंस पड़ी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था। मगर 7वें ही महीने में अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर लेबर रूम में ले गई। 3 घंटे बाद होश आया तो ये देखकर दंग रह गई कि वहां तो मेरे 20 बच्चों के साथ उस बूढ़ी औरत का भी एक। कुछ माह कबल ही मेरी शादी हुई थी। जिंदगी खुशहाल थी, मगर मैं अपने शौहर फरहान को समझने में अब भी नाकाम रही थी। वो अच्छा कमाते थे, तहजीब याफ्ता थे, मेहरबान भी थे, मगर औलाद का नाम सुनकर ही भड़क उठते थे। जबकि मेरी ख्वाहिश यही थी कि मेरी शादी के फौरन बाद ही मेरी औलाद हो जाए, क्योंकि मैंने अपनी बाजी से सुन रखा था कि औरत के कदम ससुराल में उसी वक्त मजबूत होते हैं जब वो उनको वारिस दे देती है। मेरा ससुराल कोई लंबा चौड़ा तो था नहीं। सास ससुर भी हयात नहीं थे, बस 2 जेठ, उनकी बीवियां और बच्चे ही थे। सब अपनी जिंदगियों में मगन थे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं वारिस देती हूं या नहीं, मगर मैं अपने शौहर के दिल में जगह बनाना चाहती थी। लेकिन फरहान तो औलाद के नाम से ही बिफर जाते थे। मैंने आखिर फरहान से पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बड़े कड़े तेवरों से मुझे घूरा था। वो बोले, अनीला, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ना मुझे आज औलाद की जरूरत है और ना ही 10 साल बाद होगी। अगर तुम इस तरह मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। तुम कहीं और अपना घर बसा लो। मैं फरहान की बातें सुनकर रोने लगी थी। मैं बोली, अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो आप मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं। फरहान मुझे रोता देखकर परेशान हो गए थे। वो बोले, मैं तो तुम्हें हकीकत से आगाह कर रहा हूं, ताकि ये ना हो कि कुछ अरसे बाद तुम रोने धोने लगो कि मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए और हकीकत मुझसे छुपाए रखी। अब तुम्हारा इख्तियार है, चाहे तो मेरा साथ चुन लो या फिर हम अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं एक ना एक दिन तो फरहान को राजी कर ही लूंगी, इसीलिए बोली, मैं आपका साथ चुनती हूं। फरहान मुस्कुरा दिए थे। फिर उनका तबादला दूर दराज के इलाके में हो गया तो हम वहां चले गए। लेकिन वहां जाकर फरहान यकसर ही बदल गए थे। हर घड़ी किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे, ना हंसते थे और ना ही कोई बात करते। अब तो उन्होंने खाना पीना भी छोड़ रखा था। मैं हैरान थी। हम एक अनजान जगह पर आए थे।
यहां मुझे अपने शौहर के साथ की जरूरत थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। ऐसे में हम दोनों मियाँ बीवी ही एक दूसरे का सहारा बनते। मगर फरहान ने तो मुझसे बात तक करना छोड़ दी थी। मैं वक्फे वक्फे से उनसे मुखातिब होती रहती थी। वो बस हूं हां में ही जवाब देते थे। एक शब मेरी आंख फरहान के चीखने से खुली थी। मैं शदीद घबरा गई थी। फरहान बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे। मैं बोली, फरहान, आपको क्या हुआ है? तो वो बोले, बुरा सपना देखा है, डर गया हूं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। यूं वो सारी रात वक्फे वक्फे से चीखते रहे थे। फरहान का ये रूप देखकर मैं तो शशदर ही रह गई थी। सुबह हुई तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उनसे पूछा कि फरहान, रात में आपको क्या हुआ था? तो वो बोले कि कुछ नहीं हुआ था, तुम इस मामले पर ज्यादा तवज्जो मत दो। ये कहकर वो खाने की मेज से उठकर अपने स्कूल चले गए थे। मैं हर दम परेशान और उदास रहने लगी थी। फरहान का ट्रांसफर हुए कुछ ही अरसा हुआ था। नया स्कूल था, इसलिए मेरे शौहर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वो स्कूल से भी लेट ही वापस आते थे। घर आकर थके होते तो आराम कर लेते और फिर वो अपनी गहरी सोच में डूबे रहते। सारी सारी रात चीखते रहते। इस किस्म के तनाव वाले माहौल में मैं डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। कोई सहेली भी नहीं थी जिससे दिल का गम ही बांट लेती। मैंने मोहल्ले में जान पहचान बनाने की खातिर बिरयानी बना ली कि चलो इसी बहाने सबके घर आना जाना तो होगा, दोस्ती भी हो जाएगी। मैंने बड़ी चाहत से सिंधी बिरयानी बनाई थी। मेरे हाथ की बिरयानी मेरी जेठानियों और उनके बच्चों को भी बहुत पसंद थी। मुझे उनका ख्याल आ गया था। सच कहते हैं, किसी के साथ दो घड़ी भी अच्छी गुजरी हो तो हम भी उनको भूल नहीं पाते। खैर, मैंने जल्दी से काम समेटा और ट्रे में प्लेटें रखकर जूं ही बाहर निकली तो मुझे एक औरत नजर आई जो गंदगी के ढेर से खाना चुनकर खा रही थी। मेरे तो हाथ लरस गए थे, आंखों से आंसू निकल पड़े थे। न जाने उस औरत की क्या मजबूरी थी जो गंदगी के ढेर से खाना चुनने पर मजबूर हो गई थी। मुझे एकदम ही अल्लाह के कहर से बड़ा खौफ आया था। अल्लाह कितना खफा होगा ना हम सबसे कि किस तरह अपने घरों में बैठकर उसकी नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और अल्लाह की एक बंदी कचरे में से रिस्क तलाश करने पर मजबूर हो चुकी है। मैंने अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल गई। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उस औरत से मिलने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल कर रह जाएगी। मैं कचरे के ढेर के पास पहुंची तो वो औरत मुझे देखकर चौंक गई थी। उसकी आंखों में खौफ ही खौफ था। फिर वो मेरे हाथों को देखने लगी। मैं बोली, अम्मा, भूख लगी है? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी थी। बोली, तू कौन है जिसने मुझे इस मोहल्ले में देखकर मुझे झिड़का नहीं, बल्कि अम्मा ही कह दिया। उस औरत के कपड़े इंतहाई गलीज और बदबूदार थे। चेहरा छुरियों ज़दा था। मैं अचानक ही चौंक पड़ी थी। मैं बहुत ही नकचिड़ी सी थी, गंदगी से घिन खाती थी। मगर न जाने मुझे क्या हुआ कि उस औरत से घिन न आई, बल्कि मैं उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ अपने घर ले गई थी। मैंने अलमारी से अपना प्यारा सा लिबास निकालकर उस औरत को थमा दिया। वो भी मेरे जैसी दुबली पतली सी ही थी। मैं बोली, अम्मा, आप नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। उस अम्मा ने बिना कुछ कहे ही वो कपड़े थाम लिए थे। फिर मैं उसे अपने साथ बाथरूम तक ले गई थी। आधे घंटे बाद जब वो अम्मा नहा कर आई तो कदरें बेहतर लग रही थी। मैंने उसे बताया कि मैंने आज बिरयानी बनाई है, तो वो मुस्कुरा दी और बोली, जितनी प्लेटें बिरयानी खाऊंगी अल्लाह तुम्हें उतने ही बेटे देगा। मैं बड़ी खुश हो गई थी। जानती थी कमजोर सी औरत कितना खा लेगी। मैंने प्लेट भरकर अम्मा के सामने रखी तो वो बड़ी रगबत से खाने लगी थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैं ये सोचकर ही बड़ी मुतमईन हो गई थी कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक औरत को खाना खिला सकूं। वो अम्मा अपनी प्लेट खत्म करके मुस्कुरा दी तो मैंने दोबारा प्लेट भरकर उसके सामने रख दी थी। अम्मा के दोनों हाथों की 6-6 उंगलियां थीं, यानी 2-2 अंगूठे थे। वो अपने हाथों से ही खाने लगी थी। देखते ही देखते उस अम्मा ने 20 प्लेटें बिरयानी की चट कर ली थी। मैं 21वीं प्लेट भरकर लाई
तो बड़ी घबराई हुई थी। मुझे अब अम्मा से खौफ आने लगा था। न जाने वो कौन थी। इतना इंसान तो नहीं खा सकता। 21वीं प्लेट खत्म करके अम्मा ने डकार लिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके उठ खड़ी हुई। मैं दरवाजे तक छोड़ने गई तो वो अम्मा बोली, औलाद की तैयारी कर ले, अल्लाह तुझे जल्द खुशखबरी सुनाएगा। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी कि कहीं सच में मेरे घर 21 बच्चे पैदा ना हो जाएं। फिर सोचा कि ऐसा तो नामुमकिन है। मैं आकर बर्तन समेटने लगी। देगचे में सिर्फ एक ही प्लेट बची हुई थी जो कि मैंने फरहान के लिए रख दी थी। मोहल्लेदारों के घर जाने का इरादा मैंने कैंसिल कर दिया था और वजू करके नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ते हुए मुझे चक्कर से आ रहे थे। तबीयत भी बोझल हो रही थी। नमाज से फरागत पाकर मैं सोफे पर ही ठहर गई थी। मैंने फरहान को फोन करके उन्हें घर जल्दी आने का बोला तो वो परेशान हो गए थे। मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो आधे घंटे बाद ही घर आ गए थे। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर के अल्फाज सुनकर मैं और फरहान तंग ही रह गए थे। डॉक्टर बोली, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। मैं और फरहान एक दूसरे को देख कर रह गए थे। एहतियात करने के बावजूद भी न जाने ये सब कैसे हो गया था। मैं तो बड़ी खुश थी कि मेरी दिली मुराद पूरी हो गई थी, जबकि फरहान कुछ परेशान से थे। वापसी के रास्ते में मैंने फरहान से पूछा, आप इस खबर पर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए तो अब मुझे ये फिक्र लाहक है कि मेरे बच्चे को न जाने बाप का प्यार मिलेगा भी या नहीं। फरहान खामोशी रहे थे। अब इतना हो गया था कि वो घर वक्त पर आने लगे थे। वो मेरे लिए फ्रूट वगैरह भी ले आते थे। काम वाली की भी तलाश उन्होंने शुरू कर दी थी। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी वक्त पर ही लिए जाते थे। मैं इतने में ही खुश हो गई थी। अब मैं अक्सर अपने घर का दरवाजा खोलकर सामने कचरा कुंडी की जानिब देखती रहती थी कि शायद मुझे वो औरत नजर आ जाए और उसका शुक्रिया ही अदा कर दूं। मगर वो मुझे कहीं भी नजर न आई थी। न जाने वो कहाँ गायब होकर रह गई थी। आजकल फरहान नींद में फिर से बेचैन रहने लगे थे। एक रात वो फिर से चीखे और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं घबरा कर रह गई थी। न जाने मेरे अच्छे भले शौहर को क्या हो गया है। मैं बोली, फरहान मुझे बताएं आप क्यों परेशान हैं। फरहान रोते हुए बोले, अम्मी अम्मी की बहुत याद सताती है। अनीला, तुम जानती हो ना, मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूं। मैं 3 साल का था जब अम्मी मर गई थी। मैं अम्मी के साथ बहुत अटैच था। मैं सोता भी तो उनके साथ ही था ना। मेरे बड़े भाई तो समझदार थे, वो अपना काम खुद कर सकते थे, लेकिन मैं तो अम्मी के हाथों से ही खाना खाता था और वही मुझे फीडर बनाकर दिया करती थी। अम्मी चली गई तो मैं भरी दुनिया में बेयारो मददगार हो गया था। अब्बू अपने सदमे से बाहर न आते थे तो हमारा ख्याल क्या रखते। मेरे बड़े भाई ही मुझे संभाले हुए थे। हम भाइयों की परवरिश की खातिर नजमा फुप्पो अपने अहल वयाल के साथ हमारे घर आ गई थी। तुम जानती हो अनीला, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे है? नजमा फुप्पो से। मैं बस इसीलिए औलाद नहीं चाहता था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया या तुम मुझे छोड़कर चली गई तो हमारी औलाद रुल जाएगी। एक और फरहान रुल जाएगा। फरहान रोते जा रहे थे। मैंने उनको दिलासा दिया और उनसे उनकी वालदा की मगफिरत के लिए दुआ करने को कहा। सुबह फरहान स्कूल जाने लगे तो मैंने एक चिट पर सौदा लिख दिया। वो इतनी सारी चीजों के मुतालिक पढ़कर हंस दिए थे। वो बोले, आज किसी की दावत करने का इरादा है? मैंने टाल दिया। आज वो स्कूल से आधी छुट्टी लेकर घर आ गए थे। मैं पूरा घर चमका चुकी थी। चटाइयां भी बिछा चुकी थी। सिपारे तरतीब से रखे हुए थे। मैं चाहती थी कि फरहान की वालदा की मगफिरत के लिए कुरान खानी ही हो जाए। फरहान घर आए तो ये सब देखकर सजदा रह गए थे। वो बोले, ये सब क्या है अनीला? मैं फखरिया अंदाज में बोली, आपकी वालदा के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया है। मेरी बात सुनकर फरहान की आंखों में खून उतर आया था। वो गुर्रा कर बोले, अनीला, फुप्पो नजमा के बाद मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपनी मां से है और तुम ये सब सजाकर बैठी हो। तुमने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इतना कहकर फरहान ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था।
मैं संभल न सकी और सोफे पर जा गिरी थी। फरहान तोड़फोड़ करने लगे थे, जबकि मेरे पेट में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। अभी तो मेरा 7वां महीना ही चल रहा था। मेरी चीखों पुकार सुनकर फरहान घबरा गए थे। वो मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वो बोली कि डिलीवरी का वक्त हो गया है। फिर वो मुझे अपने साथ लेबर रूम में ले गई थी। 3 घंटे बाद मुझे होश आया तो मैंने डॉक्टर से अपने बच्चे के मुतालिक पूछा। फरहान भी पास ही खड़ा था। वो मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे, जैसे कि खौफजदा हूं। मैं डर गई और चिल्लाने लगी, फरहान, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी आपको माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर आगे बढ़कर बोली, रिलैक्स अनीला, आप मेरे साथ आए। फिर वो मुझे सहारा देकर आईसीयू तक ले गई थी। वहां ढेरों ढेर बच्चे पड़े थे। डॉक्टर बोली, अनीला, आपने 21 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो सर पकड़कर ही बैठ गई थी। 21 बच्चे, ये कैसे मुमकिन था? मेरे सामने उस बूढ़ी औरत की शक्ल घूम गई थी जिसने मुझे दुआ दी थी। क्या वो औरत इतनी पहुंची हुई थी कि उसकी दुआ ने अर्श के पर्दे हिलाकर कबूलियत की मोहर लगवा ली थी? मैं आंखों में आंसू लिए एक एक बच्चे को देख रही थी। 21वें बच्चे के हाथों पर नजर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि उसके हाथ तो बिल्कुल उस बूढ़ी औरत जैसे थे। मेरे बच्चे के दोनों हाथों के 2-2 अंगूठे थे। अब मैं समझ गई थी कि ये उस औरत की दुआ का ही करिश्मा था। मैंने डॉक्टर से कहा कि वो मेरे शौहर को मेरे पास भेज दें। फरहान आए तो मैं बोली, फरहान, आप हैरान हैं ना इतने बच्चे देखकर? उन्होंने सर हिला दिया था। मैं बोली, इसके पीछे एक राज है, मैं आपको बताती हूं। याद है जिस दिन डॉक्टर ने हमें औलाद की खुशखबरी सुनाई थी? उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी। मैं आस पड़ोस में वो बिरयानी बांटना चाहती थी, मगर जैसे ही बाहर निकली तो मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो कचरे के ढेर से खाना चुनकर खा रही थी। मैं जल्दी से उस औरत को घर ले आई तो वो बोली, मैं जितनी बिरयानी की प्लेटें खाऊंगी अल्लाह तुझे उतने ही बेटे देगा। मैं बहुत खुश हुई। मैं तो ये समझी थी कि ये 2-3 प्लेटें ही खा सकेगी, मगर उस वक्त तो मेरे पसीने छूट पड़े जब वो 21वीं प्लेट बिरयानी की खाकर मुझे दुआ देकर चली गई। लेकिन मैंने खुद को दिलासा दिया था कि ये तो नामुमकिनात में से है ना। इतने बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? आप इधर आए मेरे साथ। ये देखें, इस बच्चे के 2 अंगूठे हैं, उस बुढ़िया के भी 2 अंगूठे थे। फरहान सर थाम कर बैठ गए और बोले, ये सब मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे 2 दिन के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, जबकि बच्चे अभी तक आईसीयू में ही थे। उन्हें 1 हफ्ते बाद छुट्टी मिलना थी। मैं और फरहान घर आ गए और बच्चों के लिए खरीदारी वगैरह करने लगे। मोहल्ले वाले भी घर आकर 21 बच्चों की मुबारकबाद देने आते और साथ ही हैरत का इजहार भी करते। फरहान ने 3 काम वालियां ढूंढ ली थी। मैं कपड़े वगैरह और झूले वगैरह खरीदती फिर रही थी। एक दिन यूं ही खरीदारी करके वापस आई तो मुझे मेरे घर के गेट के सामने वही अम्मा बैठी नजर आई थी। मैं भागकर उसके पास गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, 21 बच्चे मुबारक हों। मैं उस अम्मा को घर ले आई तो वो बोली, मुझे बच्चे दिखा। मैंने कहा वो तो अभी अस्पताल में दाखिल है। अम्मा परेशान हो गई और आसमान की जानिब मुंह उठाकर बोली, मैंने तंदुरुस्त बच्चों की दुआ की थी। मुझे वो 21 के 21 बच्चे तंदुरुस्त ही चाहिए। अगर एक को भी कुछ हुआ तो मैं तुझसे रूठ जाऊंगी। मैं उस औरत की गुफ्तगू सुनकर लरस गई थी। न जाने वो किस मर्तबे पर फाइज थी जो यूं अपने रब के साथ बात कर रही थी। मैं बोली, अम्मा, आपकी सुनी गई। मुझे औलाद भी हो गई। आप आज मुझे अपनी दास्तान सुनाओ। यूं मारी मारी क्यों फिरती हो? आपकी औलाद कहाँ है? घर बार कहाँ है? अम्मा रोने लगी और बोली, मेरा एक बड़ा ही प्यारा सा घर था, जान छिड़कने वाला शौहर था, औलाद थी। लेकिन फिर यूं हुआ कि मैं अपनी नंद के साथ एक दिन बाजार गई तो उसने मेरा सौदा कर दिया। मैं हैरान थी। मुझे अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक बाल बच्चे वाली औरत को कोई कैसे बेच सकता है? मेरी नंद मुझे छोड़कर चली गई थी।
वो आदमी मुझे वैन में डालकर ले जा रहे थे कि मैंने अपना दुपट्टा एक के गले के साथ बांध दिया और वैन से छलांग लगा दी। मैं सर के बल नीचे गिरी थी। चोट बड़ी शदीद थी। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो नर्स डॉक्टर को देखकर बोली, मरीजा को होश आ गया है। एक नर्स ने मुझे बताया कि मुझे पूरे 20 साल बाद होश आया था। मैं सकते में ही आ गई थी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहां होंगे? क्या वो जवान हो गए होंगे? मेरी ममता का क्या? वो तो प्यासी ही रह जाएगी। अभी तो मैंने जी भरकर अपने बच्चों के मुंह भी ना चूमे थे। अब घर गई तो क्या वो मेरी गोद में लेटेंगे? यही सोचती सोचती जब मैं अपने घर पहुंची तो पता चला कि इस घर के मालिक की बीवी 3 बच्चे छोड़कर घर से भाग गई थी, इसलिए वो ये घर बेचकर चले गए। मैं शशदर रह गई थी। मैं घर से कब भागी थी? मैं सारी रात उस घर के बाहर बैठी रोती रही थी। तब से मैं गली कूचों में फिर फिर कर रोती रहती हूं। कोई ठिकाना भी नहीं है मेरे पास। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, अम्मा, आपकी औलाद का नाम क्या था? अम्मा रोते हुए बोली, सबसे बड़े का नाम इमरान, फिर इरफान और फिर फरहान था। फरहान तो 3 साल का था। वो तो मेरी जान था। न जाने मेरे बच्चे कहां खो गए। ग्लास गिरने की आवाज आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां फरहान खड़ा था। वो भागकर अम्मा के पास आया और बोला, अम्मी, मैं फरहान हूं। इमरान और इरफान भाई भी ठीक है। अम्मा बेयकीनी से फरहान को देखती जा रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपटकर रोने लगे थे। फरहान बोला, हनीला, मुझे बचपन में यही बताया गया था कि मेरी मां घर से भाग गई है, इसीलिए मैं अपनी मां से नफरत करता था। मैंने कुरान खानी भी इसीलिए ना करने दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी मां तो जिंदा है। तुम जानती हो क्या, यहां आकर मैं बदल क्यों गया था? क्योंकि मेरा बचपन इसी इलाके में गुजरा था। फिर फरहान बोला, अम्मी, पुप्पो नजमा ने अब्बू को आपके ताने दे देकर दीवाना बना दिया था और फिर सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी। पुप्पो हमें बहुत मारती थी। अम्मा बोली, मैं आज समझी कि नजमा ने मुझे जायदाद के लालच में फरोख्त किया था। फिर वो दोनों मां बेटे एक दूसरे के साथ बैठे रोते रहे थे। बच्चे घर आ गए तो अम्मा 2 अंगूठे वाले बच्चे को देखकर हंसती और बोली, दादी का निशान उसने भी चुरा लिया। फरहान ने फोन करके अपने बाकी भाइयों को भी बुला लिया था। वो सब अपनी मां से मिलकर बहुत खुश हुए थे। अल्लाह के करम और अम्मा की दुआओं से मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और शादी के महज 1 साल बाद ही मैं 21 बच्चों की मां बन चुकी हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।